स्वागत है आप सबका मेरे सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। ना आप सबको पता है कि भारत में इस समय ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है और ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ यूएई के भी विदेश मंत्री, उनका भी डेलीगेशन इस समय भारत पहुंचा हुआ है। और दोनों के बीच जिस तरीके से ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म में तनातनी देखने को मिली, ये साफ दिखाता है कि कैसे ईरान और यूएई के बीच में इस समय तनातनी है। और ईरान ने यूएई को सब कुछ कह डाला बिना यूएई का नाम लिए। बट मोर देन दैट, हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट मोर देन दैट, जब ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो सारी मीडिया ने एक चीज को नोटिस किया। सारी मीडिया का फोकस एक चीज पर था एंड दैट वाज हिज प्लेन, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था #Minab168। #Minab168 ये वही प्लेन है दोस्तों, #Minab168, जिससे अब्बास अराक्ची भारत पहुंचे विदेश मंत्रियों की, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग को अटेंड करने। और यही वो प्लेन था Minab168 जिसका इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान भी पहुंचे थे जब वो अमेरिकन डेलीगेशन से बात करने पहुंचे थे। तो ये Minab168 क्या है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है ये। दरअसल Minab168 ये वो इंसिडेंट है जिसमें 168 मासूम बच्चों की जान चली गई थी ईरान के मिनाब टाउन में, मिनाब शहर में, जब अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल दागी गई और जाकर के वो सीधे स्कूल में गिरी, जहां 168 इनोसेंट छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या हो गई। ये उनकी फोटोज हैं, कुछ ये उनके बैग हैं जो प्लेन में रखे गए थे जब अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचते हैं अमेरिका के डेलीगेशन से बात करने के लिए। इस प्लेन का इस्तेमाल करके ईरान पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है कि कैसे अमेरिका मानवता का दुश्मन है, कैसे अमेरिका ने मानवता की हत्या की है जब उसने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी। अरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या ये बच्चे एग्रेसर थे? क्या इन बच्चों ने अमेरिका पे अटैक किया था? क्या इन बच्चों से ट्रंप को खतरा था? क्या ये बच्चे किसी की जमीन हड़प रहे थे? नहीं, बच्चे तो ईश्वर का, अल्लाह का रूप होते हैं। और तुमने इन बच्चों की हत्या कर दी और फिर बाद में तुमने कहा कि वो मिसाइल मिसफायर हो गई थी। तो दरअसल ईरान यहां से एक मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को, इसीलिए इस प्लेन का इस्तेमाल हो रहा है। जंग कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। जंग कोई सल्यूशन नहीं है टू अ प्रॉब्लम। जंग अपने आप में एक समस्या है। कभी जंग कोई समाधान नहीं लाती, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलता। अब बच्चे कहीं पर भी मारे जाएं, चाहे हमास के हमले से इजरायली बच्चे मरे, चाहे उसामा बिन लादेन के अटैक से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर जाए, चाहे इजराइल के हमले से बच्चे मर जाएं, चाहे ईरान के हमले से यूएई और सऊदी में बच्चे मर जाएं, चाहे पाकिस्तान से के हमले से तालिबान में या बलूचिस्तान में 400 लोगों की जान चली जाए, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता। यही है #Minab168 की कहानी, जो ईरान चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे अमेरिका की तरफ से 168 बच्चों की जान ले ली गई, जिसके लिए अमेरिका को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ट्रंप को कभी माफ नहीं करेगा ऊपर वाला, ये ईरान बता रहा है। लेकिन इस मीटिंग में, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, जब एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री बैठे और दूसरी तरफ यूएई का डेलीगेशन बैठा, तो जब ईरान के विदेश मंत्री ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सब कुछ कह डाला विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ यूएई। उन्होंने यूएई को कहा कि तुम एग्रेसर हो, यू आर द एग्रेसर, यू आर द एग्रेसर, यू आर द विलेन। तुम इन्वॉल्व थे, तुम्हें सब पता था, तुम इन्वॉल्व थे, तुमने अमेरिका को इजराइल के साथ सीक्रेट डील कर ली, तुम इजराइल के साथ हो और तुमने इजराइल के साथ मिलकर के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को धोखा दिया है, पूरे गल्फ कंट्रीज को धोखा दिया है, पूरे गल्फ रीजन को धोखा दिया है। तुमने अपने देश के लोगों को धोखा दिया, तुमने ईरान के लोगों के साथ चीटिंग की है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, मैं उसको भी पढ़ना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप उसको भी देखें। I did not name the UAE in my BRICS statement for the sake of unity, but the truth is that the UAE was directly involved in the aggression against my country, और उसके लिए UAE को हम कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसे ही पीटते रहेंगे जैसे हम पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन अटैक शुरू हुआ यूएई ने कंडेमनेशन भी नहीं किया उसका। अरे गल्फ रीजन की एकता के नाम पे कंडेमनेशन कर देते, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, तुमने क्रिटिसाइज भी नहीं किया।
इजराइल के हमले को तुम देखते रह गए, बल्कि तुमने और नहीं तो इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। यू आर द एग्रेसर, यू आर द एग्रेसर। ये बात ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के डेलीगेशन को कहा और कहा इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। अब देखिए, मैं चाहूंगा आप उनके एक्स पर लिखे हुए पोस्ट को भी पढ़िए और देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो उसमें पूरी की पूरी सच्चाई है। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू हैज नाउ पब्लिकली रिवील्ड व्हाट ईरान सिक्योरिटी सर्विसेज लॉन्ग एगो कन्वेड टू आवर लीडरशिप। हम अभी आएंगे इस पर कि नेतन्याहू ने ऐसा क्या रिवील कर दिया जिसको वो कह रहे हैं कि देखो जो मैं कह रहा हूं उसमें पूरी सच्चाई है, जो मैं कह रहा हूं पूरी सच्चाई है। क्योंकि जो ईरानियन सिक्योरिटी सर्विसेज ने लीडरशिप को कहा था वही बात तो अब नेतन्याहू पब्लिक के सामने कह रहे हैं। और ईरान के लोगों के साथ एनिमिटी जो है वो फुलिश गैम्बल है। यूएई तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता अगर तुम ईरान के लोगों के साथ दुश्मनी ले रहे हो। और जो भी इजराइल के साथ कोलिजन करेगा, जो भी इजराइल के साथ मिली भगत में शामिल होगा, उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और जितने लोग भी इजराइल का साथ देंगे, जितने लोग भी इजराइल और अमेरिका की मिली भगत में शामिल होंगे, दे ऑल विल बी हेल्ड टू अकाउंट, दे ऑल विल बी हेल्ड टू अकाउंट। उन सब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन सब को माफ नहीं किया जाएगा। अब नेतन्याहू ने ऐसा क्या रिवील किया जिसको लेकर के ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हमें तो पहले ही पता था, हमने तो पहले ही बता दिया कि यूएई देखिए किस तरीके से मिली भगत में शामिल है और यूएई किस तरीके से मुस्लिम भाई बहनों को, पूरे गल्फ रीजन को चीट कर रहा है। दरअसल हुआ ये कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, मींस इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गई। और वो क्या है देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कहते हैं इन द मिडेस्ट ऑफ ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। मिडेस्ट ऑफ ऑपरेशन रोरिंग लॉयन का मतलब जब वो जंग शुरू हुई, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन इजराइल का ऑपरेशन का नाम था। उस ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू सीक्रेटली विजिटेड यूएई, जहां पर उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से होती है। अब जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तुरंत एकदम आग बबूला हो गए, कहे देखो जो मैं कह रहा था वो कितना सच है, बिल्कुल सच है, ये तो मैं पहले से भी कह रहा था, यही तो बात मैं कह रहा था। और अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि जब जंग चल रही थी, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कोवर्टली, छुप छुपाते हुए, सीक्रेटली यूएई का दौरा किया था और यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी उन्होंने। इसका मतलब है कि यूएई ने कहीं ना कहीं इजराइल को अपने पास, अपने के यहां बेस दिया। यूएई खुद चाहता था कि इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे। अब यूएई के सामने अब समस्या आ गई कि अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो वो अपने देश के लोगों को क्या जवाब देगा, क्योंकि यूएई पूरी पब्लिक को, अपने अपने लोगों को ये दिखा रहा है कि इस पूरे युद्ध में यूएई न्यूट्रल है और यूएई नहीं चाहता कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करें और ईरान पे जो हमला हो रहा है वो गलत है। तो अब यूएई के सामने ये समस्या है कि वो क्या कर सकता है या वो क्या करे, कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस वो जो है वो गेन करे। तो यूएई खुल करके इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे चोरी छिपे हमारे देश, और इस बात को डिनाई भी नहीं कर पा रहा है कि यूएई के इजराइल के साथ कोई डिफेंस डील नहीं है या डिफेंस पैक्ट नहीं है। इसीलिए यूएई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ही झूठा साबित कर दिया, कहा ये झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर का झूठा, ही इज अ लायर। और देखिए क्या कहा गया, अबू धाबी रिजेक्ट्स इजराइल्स क्लेम दैट नेतन्याहू ट्रेवल्ड टू यूएई ड्यूरिंग वॉर विद ईरान। नहीं, यूएई ने कहा ना, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं आया था, किसी ने भी यूएई का विजिट नहीं किया। और जो उनका स्टेटमेंट आया है, यूएई डिनाइज रिपोर्ट रिगार्डिंग विजिट बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर और रिसीविंग एनी इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन। अब यूएई साफ साफ कह रहा है देखिए ऐसा है, हमारा इजराइल के साथ कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, कोई मोसाद वसाद हमारे क्या नहीं आया था, ना कोई मिलिट्री डेलीगेशन आया था, एंड वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस वॉर। हमने कोई एग्रेशन का काम नहीं किया, हमने कोई इनको वेलकम नहीं किया। अब यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं। ईरान कह रहा है ना, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है, यूएई झूठ बोल रहा है।
क्योंकि अब एक एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अब उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो है अब्राहम अकॉर्ड। ईरान बार बार अब्राहम अकॉर्ड का नाम ले रहा है, तो यूएई कह रहा है कि इजराइल के साथ हमारे संबंध सिर्फ और सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग हैं। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? 2020 में अमेरिका के इनिशिएटिव से, ट्रंप तब राष्ट्रपति थे, तब भी कई गल्फ कंट्रीज को, मुस्लिम कंट्रीज को और इजराइल को साथ लाया गया, जिसमें यूएई वाज द फर्स्ट। और मुस्लिम कंट्रीज ने क्या किया? उन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, स्मूदन किए, इजराइल को मान्यता दे दी। यूएई जब इब्राहिम अकॉर्ड का पार्ट बना, ईरान को यह बात पसंद नहीं आई। ईरान को यह बात पसंद नहीं आई। ईरान ने यूएई के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया कि तुमने अपने गल्फ रीजन के लोगों को, मुस्लिम भाई बहनों को तुमने धोखा दिया, तुम इजराइल को चले गए मान्यता देने के लिए, इजराइल तो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अब यूएई इजराइल के पास क्यों गया? यूएई इज द क्लोजेस्ट एलाई टू अमेरिका, और अमेरिका और इजराइल के बीच में कैसे रिलेशंस हम सब जानते हैं। यूएई को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान से, क्योंकि इस पूरे रीजन में ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह रखता है, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चलाता है। तो यूएई को लगता है अगर ईरान पावरफुल होगा तो उसका डोमिनेंस रहेगा इस पूरे रीजन में, वो यूएई कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो यूएई ने क्या किया? इब्राहिम अकॉर्ड के तहत इजराइल को सपोर्ट कर दिया, जिससे इजराइल से उसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो वो ईरान को कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएगा। ईरान इस बात को धोखा मानता है कि तुमने चीट किया। इसीलिए आप देखेंगे ईरान ने सबसे ज्यादा हमले, 2000 से ज्यादा मिसाइल से हमला और ड्रोन से हमला ईरान ने यूएई पर किया है। पूरा अबू धाबी बर्बाद, दुबई बर्बाद, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, यूएई का सारा इन्वेस्टमेंट निकल गया, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया है यूएई इस समय। इसीलिए अभी देखिए न्यूज़ में था कि यूएई ने अपने आप को ओपेक से बाहर कर लिया, जिससे वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सके और ऑयल को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, अपनी इकोनॉमी को रिकवर करे। ये खेल चल रहा है। अब इब्राहिम अकॉर्ड जब यूएई ने साइन कर लिया और इजराइल के साथ उसके रिलेशन स्टैब्लिश हो गए, तो जब ये हमला शुरू हुआ ईरान का यूएई के ऊपर, तो बहुत गुपचुप तरीके से सीक्रेटली इजराइल का आयरन डोम यूएई चला गया। लेकिन ये बात लीक हो गई और ये बात मीडिया में आ गई कि भैया इजराइल का आयरन डोम जो है वो यूएई गया है। और क्यों गया? इजराइल ने क्यों भेजा अपना आयरन डोम, अपना डिफेंस सिस्टम यूएई को? क्योंकि ईरान ने सबसे ज्यादा पिटाई यूएई की है। और इजराइल ने ही क्यों भेजा? क्योंकि यूएई और इजराइल के बीच में रिलेशंस हैं, अब्राहम अकॉर्ड साइन हो चुका है। अब ईरान के जो दावे थे वो और ज्यादा सॉलिड हो गए। ईरान ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है आयरन डोम की, वो भी इजराइल से तुम क्यों ले रहे हो? बिकॉज यू आर हैविंग अ डिफेंस पैक्ट। क्योंकि जब तक डिफेंस पैक्ट नहीं होगा तब तक किसी को डिफेंस सिस्टम कोई ऐसे ही नहीं दे देता। अब यहां से ईरान की जो बातें थी वो और ज्यादा प्रूफ होने लग गई और सोने पे सुहागा हो गया जब इजराइल में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, देखिए इजराइल में अमेरिकन एम्बेसडर हैं माइक हुकाबे, और माइक हुकाबे एक फंक्शन में पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि यस, इजराइल का जो आयरन डोम था वो यूएई गया था ड्यूरिंग ईरान वॉर। ये अमेरिका ने भी मान लिया कि नहीं बिल्कुल सही बात है। ये यूएई इसको छुपा रहा था कि नहीं हमारे पास कोई आयरन डोम नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने भी कह दिया कि नहीं बिल्कुल, और उन्होंने यूएई की जम के तारीफ की। अब देखिए क्या मैं आपको उसको भी थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूं। देखिए यूएई एज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजिंग डिप्लोमैटिक टाइज, उन्होंने कहा जो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जो यूएई ने इजराइल के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया उसका सबसे ज्यादा फायदा यूएई को मिला। देखिए इन्वेस्टमेंट जा रहा, आयरन डोम गया, ये सारी चीजें और भी गल्फ कंट्रीज को मिल सकती हैं, ईरान वगैरह को भी, अगर ईरान इजराइल के साथ आ जाए, अगर ईरान अमेरिका के साथ आ जाए। तो खुल के उन्होंने यूएई की तारीफ की और इस बात को कह दिया कि हां बिल्कुल आयरन डोम जो है वो इजराइल का यूएई गया था। अब ईरान इसी बात को लेके और चिल्ला रहा है, कह रहा है जो मैं कह रहा था वो तो अब देखिए सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा, अमेरिका के एम्बेसडर इजराइल ने एक और बात बोल दी और उससे और भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज को भैया ये तय कर लेना चाहिए
कि वो ईरान का साथ देंगे कि इजराइल का साथ देंगे। मेक अ चॉइस। हुकाबे वॉन्ट्स गल्फ टू चूज बिटवीन ईरान एंड इजराइल। तय कर लो, अगर ईरान का साथ दोगे तो मरोगे, इजराइल का साथ दोगे प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर इजराइल के साथ आ गए, इसलिए अब्राहम अकॉर्ड में आ जाओ, शामिल हो जाओ और सब लोग इजराइल के साथ इस्टेब्लिश कर लो। देखो यूएई ने किया है और यूएई को कितना फायदा हो रहा है, और तुम लोगों ने नहीं किया है तो तुम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो मेक अ चॉइस बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अब इससे और ज्यादा गल्फ कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, वहां से कंडेमनेशन शुरू हो गया, लोग इसको क्रिटिसाइज करने लग गए यूएस एम्बेसडर माइक हकाबे को। और यही माइक हकाबे नहीं रुके, उन्होंने ग्रेटर इजराइल को भी सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आई स्टैंड विद ग्रेटर इजराइल। उन्होंने कहा कि इट वुड बी फाइन इफ इजराइल टुक कंट्रोल ऑफ लैंड दैट वुड इंक्लूड अ ह्यूज स्वैच ऑफ मिडिल ईस्ट। मतलब वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि इजराइल पूरे गल्फ रीजन को कंट्रोल कर ले, पूरी जमीन पर, गल्फ रीजन की जमीन पर इजराइल का सपोर्ट हो जाए, इजराइल का कंट्रोल हो जाए। इसका मतलब है कि वो ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे बयान से ईरान और ज्यादा यूएई पर खफा हो गया कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम इजराइल के साथ मिलो इसीलिए हो रहा है। अब ईरान बार बार धमकी दे रहा है यूएई को, कह रहा है तुमको हम वैसे ही मारेंगे और जब चाहेंगे तब तुम पर हम हमला कर देंगे, किया है फिर करेंगे, वैसे ही हमला करेंगे जैसे ईरान कुर्दिस्तान रीजन पर हमला करता है। जब चाहता है ईरान तब इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर हमला कर देता है, इब्रिल एरिया पर, यहां कुर्द रहते हैं। जब चाहता है ईरान तब इन पे हमला करता है। तो कह रहा है जैसे हम कुर्दिस्तान रीजन पे हमला करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम जब चाहेंगे तब हम यूएई पे हमला कर देंगे। तो पूरे के पूरे ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में ईरान और यूएई छाए हुए हैं। तो ईरान अपनी बात और यूएई अपनी। अब यूएई दिखाने में लगा हुआ है कि नहीं वो न्यूट्रल है, एकदम उसका दामन जो है वो पाक साफ है। यूएई लगा हुआ है दिखाने में कि उसका जो स्टैंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, एकदम उसका दामन जो है वो पाक साफ है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।